नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पावर ऑफ सनातन भक्ति की एक और नई वीडियो में। अगर आपका मन अक्सर बेचैन रहता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सरल और दिल से समझ आने वाले शब्दों में बताएंगे कि कैसे कृष्ण के विचार और उनका नाम मन को सुकून दे सकते हैं। क्या आपका मन कभी भी शांत नहीं बैठता? क्या आपको लगता है कि चिंता, डर और तनाव हर वक्त आपके साथ रहते हैं? यह सच है, बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो सच्चा सुकून है वह हमारे अंदर ही रहता है। और वह सुकून हमें कृष्ण के नाम और उनके विचारों से मिल सकता है। बस 1 मिनट का ध्यान, एक छोटा सा अभ्यास, और आप महसूस करेंगे कि मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब जीवन की दौड़ में मन थक जाए, जब हर तरफ शोर हो और आप खोया खोया सा महसूस करें, तो सबसे पहले रुकिए। एक पल के लिए अपने कामों से हट जाइए, अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। यह रुकना किसी भी काम का त्याग नहीं है, बल्कि अपने अंदर उतरने की कला है। जब आप रुकते हैं तभी आप अपने भीतर की आवाज़ सुन पाते हैं। वही आवाज़ आपको बताती है कि कृष्ण आपके साथ है। कृष्ण का नाम लेना आसान और असरदार है। कुछ देर के लिए धीरे धीरे कहें, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर सांस के साथ यह नाम दिल में दोहराइए। सांस लेते समय मन कहे कृष्ण, सांस छोड़ते समय मन कहे न। कुछ ही मिनटों में मन हल्का हो जाएगा। यह साधना आपको वर्तमान में ले आएगी, और जहां आप वर्तमान में होते हैं वहां शांति होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा मन हमारा है और हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहिए, पर गीता का संदेश सरल है। मन का मालिक वह नहीं जो हमेशा पकड़ कर रखे, बल्कि वह जो उसे सही दिशा दे। कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने कर्म करते हैं और परिणाम को उनके हाथों में छोड़ देते हैं, तब मन शांत होता है। यह समर्पण का अर्थ है, सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि भरोसा करना कि जो होगा वह किसी बड़े कारण से है, और उसे संतुलन के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमारे मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण है लगातार सवाल पूछना, क्यों यह हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। कृष्ण का विचार सरल जवाब देता है। हर घटना का कोई कारण है और हर अनुभव हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। जब आप हर चीज का कारण जानने की बजाय उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब मन का बोझ कम होता है। दया और विश्वास की भावनाएं जन्म लेती हैं और सुकून आता है। मन अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन कृष्ण की शिक्षा कहती है वर्तमान ही वास्तविक है। जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं, अपनी सांसों, अपने काम, अपने रिश्तों में पूरी तरह मौजूद रहते हैं, तभी सुकून उत्पन्न होता है। यह आसान नहीं, पर अभ्यास से संभव है। छोटे छोटे कदम लें। जब खाना खाएं, खाने पर ध्यान दें। जब कोई बात करें, पूरी मौजूदगी से सुनें। जब काम करें, उसे ईमानदारी से करें। कृष्ण का संदेश बार बार यही है, भरोसा रखें और समर्पण करें। यह समर्पण अहंकार का त्याग है। जब हम कहते हैं, हे कृष्ण अब सब तेरा है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते। उस वक्त मन से एक भारी बोझ उतरता है। आप महसूस करेंगे कि चिंता कम हुई है, भीतर का द्वंद्व कम हुआ है और मन स्थिर होने लगा है। कभी कभी हम जो खोते हैं वह हमें बचाने के लिए लिया जाता है। मन उस समय समझ नहीं पाता और पीड़ा में डूब जाता है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से हर घटना शिक्षण का अवसर है। जो चीजें खत्म होती हैं वे हमें किसी नए मार्ग के लिए तैयार करती हैं। यही समझ मिलने पर मन अपनी पीड़ा से उठकर नई दिशा की ओर बढ़ता है। क्षमा से मन को गहरा सुकून मिलता है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तब आप अपने अंदर से बदले की आग निकाल देते हैं। कृष्ण का संदेश यही है, क्षमा सबसे बड़ा वरदान है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। दूसरों के लिए माफ करना अपने लिए उपहार है। इसे रोज की प्रैक्टिस बनाइए। छोटी छोटी बातों के लिए भी क्षमा दीजिए। इससे मन हल्का रहेगा और आप शांति महसूस करेंगे। कई बार हम परिणाम के पीछे इतना भागते हैं कि काम करते करते थक जाते हैं। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता त्याग दो।
जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा से करते हैं और फल को कृष्ण के चरणों में छोड़ देते हैं, तब मन शांत हो जाता है। आप हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संतुलन से करते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम यह सिखाता है कि प्रेम केवल बोलने से नहीं, महसूस करने से होता है। वही प्रेम मन को सुकून देता है। जब आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपने जीवन को प्रेम से अपनाते हैं, तभी सच्चा आनंद आता है। प्रेम में डर नहीं होता, सिर्फ स्वीकार्यता और अपनापन होता है। सुकून पाने के लिए बड़े कर्मों की जरूरत नहीं, रोजाना की कुछ सरल आदतें काफी हैं। सुबह उठकर कुछ मिनट नाम जपें, कृष्ण कृष्ण। दिन में एक बार गहरी सांस धारणा की प्रैक्टिस करें, 5 से 5 मिनट। खाने के समय पूरी तन्मयता से खाइए। मोबाइल से दूर रहिए। किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड ठहरें। शाम को दिन भर के लिए धन्यवाद की भावना पालें। जो अच्छा हुआ उसके लिए और जो बुरा हुआ उससे सीख मिली। ये छोटी छोटी आदतें मन को लगातार सहज शांति में रखती हैं। मन फिर बेचैन हो जाए तो ये कदम आजमाइए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और 10 गहरी सांसें लें। हर सांस पर सिर्फ कृष्ण नाम का जप करें। अपने दिल से कहिए, हे कृष्ण, मैं थक चुकी हूं, अब सब तेरा हूं। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और पूरी सजगता के साथ अपने काम पर लौटें। ये अभ्यास तुरंत असर दिखाते हैं। बार बार दोहराने पर यह आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी और मन का घबराहट स्वतः कम हो जाएगा। जीवन में जब सब कुछ टूटता सा लगे, तब सबसे कठिन समय में भी कृष्ण का भरोसा रखिए। गीता का संदेश उस समय और भी ऊंचा अर्थ रखता है। युद्ध भूमि में भी कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि डर और भ्रम में फंसकर कर्म न छोड़े। आपका जीवन भी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं, जहां भावनाएं और कठिनाइयां हैं, पर जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए भरोसा रखते हैं, वे अंततः आंतरिक विजय पाते हैं। जब हम बच्चे थे और गलती करते थे, मां डांट कर फिर गले लगा लेती थी। कृष्ण भी वैसे ही हैं। कभी कभी हमें गिरने देते हैं ताकि हम सीखें, और फिर वह हमें प्यार से संभाल लेते हैं। यह भरोसा कि कोई आपका साथ छोड़कर नहीं जाएगा, मन को गहरा सुकून देता है। यह भावना आत्मविश्वास और धैर्य दोनों बढ़ाती है। हर सुबह और शाम थोड़ी सी नमन भावना रखने की आदत डालिए। थोड़ा सा समय निकालकर मन में कहिए, हे कृष्ण, मेरा दिन तेरे हवाले है। यह छोटा सा समर्पण धीरे धीरे बड़े बदलाव लाता है। जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हल होती चली जाती हैं और मन में एक निरंतर शांति जाग उठती है। तुझे हमेशा याद रखना, कृष्ण कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ते। यह वचन सच्चा है। बस इतना विश्वास चाहिए कि हर परिस्थिति में कृष्ण तेरे साथ हैं, चाहे तू उन्हें देख पाए या नहीं। जब मन उदास हो, तब ऊपर रात के आसमान को देख। तारों भरा आकाश देखने पर लगेगा कि हर तारा जैसे कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। वही अनुभव कृष्ण की याद दिलाता है। उस शांति को महसूस कर समझना, वही सुकून कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण का प्रेम उपदेश नहीं, अनुभव है। प्रेम का मतलब है जो मिला उसके लिए आभारी होना, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखना। यही सोच मन को शांति देती है। जब हम किसी चीज को बहुत जाहिर से ज्यादा चाहते हैं, तब मन बेचैन होता है, पर जब उसे कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं, यदि यह मेरे लिए अच्छा है तो दे देना, नहीं तो दूर कर देना, तब मन हल्का हो जाता है। क्योंकि अब निर्णय उनका है, हमारा नहीं, और उनका निर्णय हमारे कल्याण का होता है। कभी कभी सुकून पाने के लिए बोलना बंद करके सुनना जरूरी होता है। सुनना अपने भीतर की आवाज, वह आवाज जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। वह आवाज कृष्ण की है। वह तेरे अंदर से ही तुझसे बात करती है। जब मन शांत होगा, तब वह आवाज और स्पष्ट सुनाई देगी। जब कोई तुझे छोड़ दे या तेरे प्रेम की कदर न करे, तो दुखी मत हो। कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है कोई छीन नहीं सकता। इसलिए सुकून उस विश्वास में है कि जो चला गया वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह वापस जरूर आएगा। यह सोच मन को ठंडक देती है।
कृष्ण के विचार सिखाते हैं, सुकून का रास्ता भीतर से होकर गुजरता है। तू बाहर कितना भी खोजे, धन, शोहरत, रिश्ते, पर जब तक तू अपने अंदर नहीं उतरेगा, सच्ची शांति नहीं मिलेगी। और भीतर उतरने की शुरुआत स्मरण से होती है। हर सुबह, हर रात, हर सांस में कृष्ण का नाम, यही सुकून की पहली सीढ़ी है। कभी कभी मन को शांति तभी मिलती है जब सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। असल शांति तब आती है जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं कि हर चीज का ठीक होना जरूरी नहीं। कुछ बातें अधूरी ही सुंदर लगती हैं, कुछ रिश्ते अधूरे ही सुकून दे जाते हैं, कुछ इच्छाएं अधूरी रहकर ही हमें ईश्वर की ओर मोड़ देती हैं। यही तो कृष्ण की लीला है, अधूरेपन में भी पूर्णता का एहसास देना। अगर तू बाहर पूर्णता ढूंढेगा तो मन भटकेगा, पर जब तू भीतर झांकना शुरू करेगा तब समझ आएगा कि जो तू खोज रहा था वह हमेशा से तेरे भीतर ही था। कृष्ण सिखाते हैं, सुकून कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है। जब तू हर पल को उनके नाम के साथ जीता है तब हर मुश्किल में भी ठहराव रहता है, क्योंकि तब तू जानता है, चाहे तू आंसुओं में हो या मुस्कुराहट में, कृष्ण तेरे साथ हैं। उनका प्रेम परिस्थितियों से ऊपर है, समय के साथ नहीं बदलता। जब मन परेशान हो, अपने आप से पूछ, क्या मैं उस बात के लिए दुखी हूं जो मेरे बस में नहीं? अगर हां, तो समझ ले कि मन गलत दिशा में जा रहा है। शांति वहीं लौटेगी जहां तू नियंत्रण छोड़ देगा। कृष्ण कहते हैं, जिसे तू बदल नहीं सकता उसके लिए परेशान मत हो। तेरा अधिकार तेरा कर्म है, बाकी सब मेरा है। ये समझ जब मन में उतर जाती है तब मन हल्का हो जाता है। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस जैसे कह रही हो, शांति रख, मैं हूं ना। वह हवा जो तेरे अंदर जा रही है वही कृष्ण का स्पर्श है। वह तेरे अंदर बार बार याद दिलाती है कि तू अकेला नहीं। जब जीवन की भाग दौड़ में तू थक जाए तब कृष्ण तेरे अंदर बैठकर तुझे सुकून देते हैं। सुकून पाने के लिए कई बार बोलना बंद करके सुनना जरूरी है। सुनना अपनी आत्मा की आवाज जो हमेशा कृष्ण को पुकारती है। जब हम दूसरों की आवाजों से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं तो सुकून अपने आप आ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मेरे नाम में मग्न हो जाएगा तब कोई चिंता तेरे पास टिकेगी नहीं। मतलब मन की बेचैनियां मिट जाती हैं जब वह भक्ति में डूबता है। जब तू संसार की जगह श्री कृष्ण में खो जाता है तब मन को सच्ची विश्रांति मिलती है, जो किसी भौतिक सुख से नहीं मिल सकती। जीवन का सुकून इस बात में नहीं कि सब कुछ तेरी इच्छा के मुताबिक हो, बल्कि इस बात में है कि तू हर परिणाम को प्रेम से स्वीकार कर सके। जो मिला उसके लिए कृतज्ञ रहे और जो नहीं मिला उसके लिए विश्वास रख कि कृष्ण ने बेहतर तय किया है। जब यह भावना मन में आती है तब अंदर एक स्थिरता जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है मैं उसके मन में वास करता हूं। अर्थात जब तू अपनी हर क्रिया, हर शब्द और हर भावना में उन्हें शामिल कर लेता है तो मन को सुकून अपने आप मिलने लगता है। जहां कृष्ण है वहां चिंता नहीं रहती, जहां उनका नाम है वहां भय नहीं टिकता। कभी अपने जीवन पर नजर डाल, कितनी बार तू टूटा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब सब खत्म है, पर किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे थामा। वह शक्ति कौन थी? वही श्री कृष्ण। हर उस क्षण में जब तूने सोचा कि अब कोई नहीं है, तब भी वे तेरे साथ थे। इसलिए जब मन अशांत हो, पीछे मुड़कर देखना, तू पाएगा कि हर बार उन्हीं ने तुझे सुकून दिया है। सुकून पाने का सबसे बड़ा मंत्र, कृष्ण को अपने निर्णयों में शामिल कर। जब तू कुछ करने से पहले कहता है, हे माधव, जो तू चाहे वही हो, तब गलतियों की संभावना घट जाती है, क्योंकि तब तू अपने अहंकार से नहीं, अपने विश्वास से निर्णय ले रहा होता है। मन को सुकून देने वाली विचारों में सबसे सुंदर विचार यही है कि हर स्थिति तुझे कुछ सिखाने आई है। जब तू हर घटना में सीख देखेगा तब शिकायतें अपने आप मिट जाएंगी। कृष्ण सिखाते हैं, जो भी घट रहा है वह तेरे कल्याण के लिए है। कभी तू समझ पाएगा, कभी नहीं, पर यह सत्य है
कि जो कुछ भी होता है वह तेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अंधेरे समयों में भी मुस्कुराने की कला सीख, क्योंकि अंधकार भी कृष्ण की योजना का हिस्सा है। वह तुझे मजबूत बनाने आया है। वह तुझे अपनी ओर खींचकर अंदर की ओर ले जाने आया है। और जब तू उस अंधकार को स्वीकार कर लेगा, तब अंदर एक दीपक जल उठा होगा। वही दीपक सुकून है। कृष्ण विचार यही सिखाते हैं। पहले छोड़ना सीखो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो जाने वाला है उसे जाने दो। जो आने वाला है उसका स्वागत करो। जीवन का हर मोड़ किसी अनुभव के लिए है, और हर अनुभव में कृष्ण की उपस्थिति छिपी है। जब तू दूसरों के विचारों से, उनके निर्णयों से परेशान होता है, तो याद रख, किसी का व्यवहार तुझे नहीं, उनकी मन की स्थिति को दिखाता है। किसी की बात से अपना सुकून मत खो। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्म देखकर तू अपना धैर्य खोना मत। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जब यह समझ तू अपने भीतर उतार लेगा, तब कोई तुझसे तेरा सुकून नहीं छीन पाएगा। सुकून कोई बड़ी चीज नहीं, यह एक सरल भाव है। जो है वही ठीक है। जब तू यह कहने लगेगा, तब तू वास्तव में कृष्ण के मार्ग पर चलने लगेगा। स्वीकार करना, प्रेम से जीना और जो हो रहा है उस पर भरोसा रखना, यही उनके बताए रास्ते हैं। कई बार तू सोचता होगा, मेरी बेचैनी क्यों है? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं अच्छा करता हूं, फिर भी मन क्यों नहीं ठहरता? अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। हे माधव, मन बड़ा चंचल है। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन वश में लाना कठिन है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को शांत किया जा सकता है। यही वाक्य सुकून का असली रहस्य खोलता है। जब तू बार बार अपने मन को भगवान के नाम में लगाना सीख जाएगा, तब धीरे धीरे शांति अपने आप उतर आएगी। मन की अशांतियां उसकी अपेक्षाओं से जन्म लेती हैं। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, तब निराशा आती है। पर जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, जो तू चाहता है वही होगा, तब सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि हमने नियंत्रण की मांग छोड़ दी है और स्वीकारना सीख लिया है। कभी कोई घटना तेरे अनुसार नहीं होती, कोई व्यक्ति वैसा नहीं निकलता जैसा तूने सोचा, तब मन टूटता है। पर जान ले, वही घटनाएं हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती हैं। कृष्ण कहते हैं, हर दुख तुझे भीतर की ओर मोड़ता है। जो बाहरी चीजों से सुकून ढूंढता है, वह कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। पर जिसने भीतर कृष्ण को पा लिया, वह हर परिवर्तन में स्थिर रहता है। तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ देता है। तू कहता है, अब शांति नहीं मिलेगी। पर सच्चाई यह है कि सुकून किसी व्यक्ति में नहीं, तेरे भीतर है। वह व्यक्ति तो बस एक कारण था, पर सुकून वह अंदर की स्थिति है जिसे कोई नहीं छीन सकता। अब कुछ सरल अभ्यास जो तू आज से कर सकता है। हर सुबह उठकर 1-2 मिनट बैठ, अपनी सांसों पर ध्यान दे। धीरे धीरे कृष्ण या कान्हा का नाम अपने मन में दोहरा। यह स्मरण मन को दिन भर शांत रखेगा। जब भी चिंता आए, गहरी सांस ले और कह, हे माधव, यह भी दिया जाएगा। इससे तेरा दिमाग शांत होगा। किसी पगडंडी पर चलने जा, पेड़ों को देख और सोच, यह सब कृष्ण की लीला है। प्रकृति से जुड़ना भी मन को ठहराता है। हर शाम उस दिन के लिए कृतज्ञता जताओ, चाहे दिन अच्छा गया हो या बुरा। धन्यवाद कहना मन के लिए कर्कशता को घटाता है। जब कोई बुरा व्यवहार करता है, तो उसे अपना सुकून मत छीनने दे। समझ ले कि उसका व्यवहार उसकी अपनी पीड़ा का परिणाम है, तेरा दोष नहीं। इन छोटे छोटे अभ्यासों से मन धीरे धीरे बदल जाएगा। पर याद रख, यह एक दिन में नहीं होगा। यह एक अभ्यास है, जैसे शरीर की कसरत। रोज करना है, फिर फल दिखेगा। अभ्यास और वैराग्य दोनों की जरूरत है। अभ्यास से मन में अनुशासन आएगा। वैराग्य से तुझे चीजों से दूरी बनाना आएगा, बिना नफरत के, बिना द्वेष के। कृष्ण का मार्ग हमें बताता है, कर्म करो, पर फल की आशा मत रखो। कर्म में ईश्वर का स्मरण रखो। जब तू कर्म को इस भावना से करेगा, तब मन शांत रहेगा। फल की चिंता छोड़ने पर तन भी, मन भी हल्का हो जाता है। यही गीता का संदेश है।
संतुलित जीवन, न अधिक आस न अधिक द्वेष, केवल प्रेम और समर्पण। जब तू अंदर शांति पा लेगा तब आसपास के रिश्ते भी बदल कर नहीं होंगे, पर तेरी प्रतिक्रिया बदलेगी। तू किसी के बुरे व्यवहार पर टूट कर नहीं गिरेगा, तू उन्हें प्यार और समझ से देखेगा, क्योंकि तू जानता है हर किसी का अपना रहस्य है, हर किसी की अपनी लड़ाई है, और जहां कृष्ण है वहां सहृदयता है। अंत में एक सरल मंत्र के रूप में याद रख, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। जब तू कभी भी गहरा अकेलापन महसूस कर, यह शब्द चारों ओर फिरा ले। यह तुरंत मन को थोड़ी शांति देगा, फिर उसे धीरे धीरे अभ्यास में बदल दे। हर रोज थोड़ा सा समय स्मरण को दे। कृष्ण का प्रेम निरंतर और अविनाशी है। वह तुझे तब भी थामते हैं जब तू खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। वे तुझे उठाने के लिए मौजूद रहते हैं। तू जहां भी हो, जैसा भी हो, उनका प्रेम तुझसे हमेशा है। इसलिए शांत रह, स्वीकार कर, प्रेम से जियो और हर पल अपनी सांसों के साथ उनका नाम याद कर। यही सुकून की असली कुंजी है। कभी कभी जीवन में हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए होता है जो हमें याद दिलाए कि सुकून बाहर नहीं, भीतर है। कृष्ण ने जानबूझकर उस बाहरी माध्यम को हटा दिया ताकि तू सीधे उस स्रोत, अपने अंदर तक पहुंच सके। मंदिर, मंदिर की मूर्ति, बांसुरी, ये सब ठीक है, पर असली लक्ष्य यह नहीं कि तू किसी बाहरी चीज पर टिके रहे। असली लक्ष्य है कि तू अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाए। वही आवाज जो कहती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू मंदिर जाकर कृष्ण की मूर्ति को देखता है तो उस निगाह में जो मुस्कान है, उस शांति में कुछ है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। बस वहीं एक पल ले, गहरी सांस ले, सारे बोझ को छोड़ दे और देख, तेरे मन में एक अलग सी ठहराव आती है। यही सुकून है। ये कोई जादू नहीं, ये अनुभव है। और जब तू सच में कृष्ण को याद करता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू मुझे पुकार, मैं वही हूं। पर मन क्या करता है? वह इधर उधर भागता है, कई जगह सुकून ढूंढता है और अंत में थक कर वापस आता है। पर जब तू सच्चे दिल से कहता है, हे गोविंद, बस तू ही मेरा सहारा है, तब भीतर से वह शांति उतरती है जो किसी शब्द में नहीं बल्कि अनुभव में आती है। जब तू गुस्सा करता है, तूने महसूस किया है कि मन कितना बेचैन रह जाता है, पर जब तू किसी को माफ कर देता है, कितना हल्का महसूस होता है। यही हल्कापन सुकून है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। तू अपने भीतर की नफरत और बोझ को मुक्त करता है। जब भीतर कुछ भारी नहीं रहता, तब मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है, वही सच्चा भक्त है। अर्थात जब तू दूसरों के दर्द को समझने लगता है तो तेरे अंदर करुणा जन्म लेती है। और जहां करुणा होती है वहां अशांति नहीं रहती, क्योंकि करुणा स्वयं ईश्वर का रूप है। सुकून पाने के लिए ध्यान कर, पर ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद कर लेना नहीं है। वास्तविक ध्यान है अपने मन को कृष्ण में लगाना। जब तू किसी काम को कृष्ण के नाम पर करता है, वह काम पूजा बन जाता है। तब मन को शांति मिलने लगती है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू प्रेम से मुस्कुराता है, जब तू कृतज्ञता से भरा होता है, तब तू ध्यान में है। तू उसी ऊर्जा में है जिसमें कृष्ण है। इसलिए हर काम में थोड़ी भक्ति, थोड़ा स्मरण, थोड़ा समर्पण, बस ये छोटी छोटी बातें तेरे दिन को शांत बना देंगी। कभी अपने दिल से पूछ, मैं सच में क्या चाहता हूं? जवाब अक्सर वही रहेगा, सुकून। और सुकून का रास्ता सिर्फ एक है, समर्पण। जब तू कहता है, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरा है, तब मन की सारी उथल पुथल कम हो जाती है। क्योंकि जब बोझ उठाने वाला कृष्ण जैसा हो तो मन को चिंता किस बात की। गीता में अर्जुन डरा हुआ था, उलझा हुआ था, पर जब कृष्ण ने कहा, अपने कर्म कर, फल मुझे सौंप दे, तब अर्जुन के चेहरे पर शांति लौटी। तू भी वही कर। हर काम से पहले कह दे, हे कृष्ण, यह काम तेरे लिए है, और फिर देख,
भीतर का सन्नाटा कैसा मधुर हो जाता है। सुकून पाने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि स्वीकारना है। जितना तू किसी बात से भागेगा, वह उतनी ही जोर से तेरे पीछे दौड़ेगी। पर जब तू कहता है, ठीक है, अगर यह भी तेरी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, तब वह बात तुझे परेशान करना छोड़ देगी। यही समर्पण है, यही सुकून का रहस्य है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठा होता है और तेरे मन में कृष्ण का नाम गूंजता है, तो सारी बेचैनी गायब हो जाती है। वे आंसू जो गिरते हैं और फिर भी दिल हल्का लगता है, वही क्षण सच्ची प्रार्थना का है, वही सुकून है। क्योंकि तू उस समय खुद को पूरी तरह कृष्ण के हवाले कर चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में वास करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल मंदिर जाकर ही तू मुझे पाएगा। जब तू अपने भीतर देखेगा, अपनी अच्छाई को पहचान लेगा, तब तू मुझे पाएगा। मैं तेरे प्रेम में, तेरे धैर्य में, तेरे आंसुओं में और तेरी मुस्कान में हूं। सुकून पाने के लिए कभी कभी बस एक बात याद रखनी होती है, सब कुछ क्षणिक है। दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा, पर जो रहेगा वह तेरी आत्मा और तेरे प्रभु का रिश्ता रहेगा। यह रिश्ता सबसे स्थिर है। और जब तू इस सच्चाई को समझ लेता है, तो कोई तूफान तेरा सुकून नहीं छीन पाएगा। जब तू अपनी जिंदगी की दौड़ में थक कर बैठता है और लगता है कि आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब कृष्ण धीरे से कहता है, मैं साथ हूं, चिंता मत कर। यही आवाज हर बेचैन मन को सुकून देती है। चाहे तू कितने भी परेशानियों का सामना कर रहा हो, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा बल डर में नहीं बल्कि विश्वास में है, और विश्वास का स्रोत केवल कृष्ण है। मन को सुकून देने वाले विचार यही कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, आत्मा की परिपक्वता के लिए आता है। जब तू इसे समझता है, तब हर स्थिति में शांति बनी रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ में भरोसा करता है, वही सच्चा विजेता है। यह विजय किसी युद्ध या प्रतिष्ठा से नहीं मिलती, यह विजय मन की शांति से मिलती है। कभी तू अपने मन में उठते सवालों को सुन, क्यों यह हुआ, क्यों वह नहीं हुआ, क्यों मुझे तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ये सवाल मन की अशांति के बीज है। कृष्ण कहते हैं, सवाल करना ठीक है, पर उत्तर मुझ में ढूंढो। जब तू अपने उत्तर कृष्ण में खोजने लगता है, तब सारी उलझने अपने आप सुलझ जाती है। सुकून का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि तू हर परेशानी में स्थिर रहेगा। जब तू यह समझ लेता है कि जीवन में कोई भी घटना तेरे से अधिक शक्तिशाली नहीं, क्योंकि मैं तुझसे संभाल रहा हूं, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही मेरा प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि मन की अशांति, चिंता और भय का मूल्य हमारे भीतर है। जब तू अपने मन को कृष्ण के नाम में लगा देता है, तब सारे भय और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। सुकून पाने के लिए कभी कभी हमें यह समझना होता है कि जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारे नियंत्रण में नहीं। हमारे नियंत्रण में केवल कर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू यह समझ लेता है, तेरे मन के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। कभी तू किसी की आलोचना सुनकर परेशान हो जाता है, याद रखना, उनके शब्द केवल उनके मन का प्रतिबिंब है, तेरे मूल्य का नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसे तू बदल नहीं सकता, उसे अपने मन से दूर कर दे। यही शांति है। कभी तू अकेला महसूस करता है, तो जान ले कि वही अकेलापन तुझे मेरे पास ले जाने के लिए है। अकेलापन डर नहीं, बल्कि अवसर है अपने भीतर उतरने का। जब तू अकेले में मुझे याद करता है, तब तू अनुभव करता है कि मैं हर समय तेरे साथ हूं। सुकून पाने के लिए यह जरूरी है कि तू हर दिन अपने हृदय में एक जगह कृष्ण के लिए बनाए, चाहे सुबह हो या रात का अंधेरा। बस कुछ पल रुककर उनके नाम का स्मरण कर। जब तू ऐसा करता है, तो धीरे धीरे मन स्थिर होता है। कभी तू सोचता है, मेरा दुख किसने बढ़ाया, मेरा सुख किसने छीन लिया। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी है वही मेरे आदेश से है।
जब तू यह समझता है तब मन में असली सुकून उतरता है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर चीज सही समय पर हो रही है। कृष्ण के विचार यही सिखाते हैं कि सुकून पाने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जब तू अपने अहंकार को छोड़ देता है तब मन स्थिर हो जाता है। अहंकार वह झंझावत है जो शांति को रोकता है, और जब अहंकार कम होता है तब केवल प्रेम और विश्वास बचते हैं। सुकून तब आता है जब तू अपने जीवन की हर परिस्थिति में कृष्ण को शामिल करता है। जब तू हर निर्णय से पहले कहता है, हे कृष्ण, जो तू चाहे वही होगा, तब मन हल्का हो जाता है। जब तू अपने कर्म और परिणाम को कृष्ण को सौंप देता है तब चिंता और भय अपने आप दूर हो जाते हैं। कभी तू किसी के साथ संघर्ष में होता है तो याद रखना कि संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं का प्रतिबिंब है। वास्तविक शांति तेरे भीतर है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसे कोई बाहर से विचलित नहीं कर सकता। जब तू यह समझ लेता है तब तू हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। प्रेम और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब तू प्रेम और भक्ति से भरा होता है तब डर और चिंता अपने आप दूर हो जाते हैं। प्रेम वह ऊर्जा है जो अंधकार में प्रकाश बनकर आती है। जब तू रात में अकेला होता है और लगता है कि कोई नहीं है तो बस कृष्ण का नाम स्मरण कर। हर सांस में उनका नाम, हर धड़कन में उनका प्रेम। यह अनुभव तुझे शांति देगा। यह सुकून शब्दों में नहीं, अनुभव में है। सुकून पाने के लिए यह जरूरी है कि तू हर स्थिति को सीखने का अवसर माने। दुख आए, परेशानी आए, सब कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जो अनुभव तू झेलता है वही तुझे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। कभी किसी की आलोचना से तू निराश हो जाता है तो समझ ले कि वह केवल उनके मन की अभिव्यक्ति है। असली मूल्य तेरे कर्म और तेरे मन का है, दूसरों के शब्द का नहीं। जब तू जीवन की उलझनों में फंस जाता है, जब हर ओर अंधेरा सा लगता है और मन बेचैन होता है, तब याद रख कि वही कृष्ण है जो हर समय तेरे साथ है। चाहे तू देख पाए या नहीं, उनकी उपस्थिति हमेशा तेरे भीतर है। मन का सुकून तब मिलेगा जब तू यह समझ जाएगा कि संकटों के बावजूद कृष्ण का हाथ तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। वह हाथ जो गिरने नहीं देता, जो थामे रखता है, वही सच्चा आश्रय है। कभी तू अपने भीतर की आवाज सुन, जब मन कहता है अब और नहीं, सब खत्म हो गया। यही वह क्षण है जब तू कृष्ण के नजदीक हो रहा है। वही आवाज तुझे भीतर की ओर खींचती है। वही ध्यान और भक्ति की शुरुआत है। और जब तू अपने भीतर उतरता है तब पाता है कि वही असीम शांति, वही सुकून, वही प्रेम हर समय तेरे साथ था। कृष्ण कहते हैं, मन वही शांति पाता है जो मुझे याद करता है। इसका अर्थ यही है कि मन की हर बेचैनी का समाधान कृष्ण के स्मरण में है। चाहे तू किसी परिस्थिति में असफल हो, चाहे लोग तुझसे निराशा जताएं, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, जब तू उनके नाम में मग्न होगा तब मन स्वतः शांत होगा। सुकून पाने का और एक तरीका है अपने कर्म पर सच्चा ध्यान रखना। जब तू ईमानदारी से काम करेगा, बिना किसी घमंड या लालच के, बिना फल की चिंता के, तब तुझे भीतर एक अलग तरह की खुशी और शांति का अनुभव होगा। आओ अब कुछ सरल अभ्यास बताऊं जो तू रोज कर सकता है। छोटे छोटे कदम जो तेरे मन को शांत करेंगे। सुबह उठकर कुछ पल कृष्ण को समर्पित कर सांस लें, उनके नाम का स्मरण कर धन्यवाद दे। हर काम से पहले मन से कह दे, हे कृष्ण, यह काम तेरे लिए है। ये छोटे छोटे स्मरण मन को संरेखित कर देंगे। दिन में कहीं भी लगे कि मन बेचैन हो, एक गहरी सांस ले और कृष्ण का नाम दोहराए। इससे तुरंत शांति आती है। किसी से गुस्सा आए तो पहले खुद से पूछ, क्या यह गुस्सा मुझे कुछ देगा? क्या मैं इससे हल्का हो रहा हूं? अक्सर माफ कर देने से मन हल्का हो जाता है। रात को सोने से पहले दिन भर के अनुभवों के लिए धन्यवाद दे और सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दे। इन छोटे अभ्यासों से तेरे दिन में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। याद रख, साधना का मतलब कुछ विशेष करना नहीं, बल्कि अपने मन को साधना है।
थोड़ा थोड़ा करते करते बड़ा परिवर्तन आता है। जब तू किसी कठिनाई में हो तब 3 बातें याद रख। यह क्षणिक है, तू अकेला नहीं है, यह सब कुछ तुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। जब तू इन 3 बातों को अपने मन में बार बार दोहराएगा तब डर कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास का स्रोत वही है, कृष्ण। एक और महत्वपूर्ण बात, अहंकार को पहचानना और उसे छोड़ना। अहंकार कहता है मुझे सब पता है, मुझे सब चाहिए, मेरी जीत ही मेरी पहचान है। पर कृष्ण कहते हैं कि असली पहचान हमारी आत्मा है, हमारी भक्ति है। जब तू अपने अहंकार को छोड़ देगा तब तुझे सच्चा सुकून मिलेगा। अहंकार जितना बड़ा होगा उतनी ही असुरक्षा अंदर छुपी रहेगी। इसीलिए विनम्रता, सेवा और प्रेम को अपनाना जरूरी है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या भजन बनाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर क्षण में कृष्ण को याद रखना, चाहे काम करते समय, चलते समय, बोलते समय। जब तू हर काम में थोड़ी भक्ति जोड़ देगा तो तेरे सामान्य काम भी पूजा बन जाएंगे। और जब तेरे काम पूजा बनेंगे तब तेरे मन को शीघ्र शांति मिलेगी। अंत में एक छोटा सा स्मरण, सुकून एक लक्ष्य नहीं, एक साथी है। वह तब आता है जब तू अपने अंदर झांकता है, जब तू अपने भय और गुस्से से पार पाता है, जब तू हर चीज को स्वीकार कर लेता है और अपने कर्म करता है बिना फल की चिंता के। तू जितना अधिक कृष्ण पर भरोसा करेगा उतना ही मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तब तू जीवन की सच्ची जीत पा लेगा। वह जीत जो किसी बाहरी विजय से नहीं बल्कि तेरे अंदर की शांति से मिलेगी। इसलिए आज ही से एक छोटा सा वादा कर ले, हर दिन कुछ पल कृष्ण के लिए रखेगा। जब तक तेरे भीतर वह जगह रहेगी, सुकून तेरे कदमों का साथ ही रहेगा। चाहे तू मुस्कुराए, चाहे रोए, चाहे जीते या हार जाए, वे पल तुझे और मजबूत बनाएंगे। क्योंकि कृष्ण तेरे साथ है हमेशा, हर वक्त। बस तू उन्हें याद कर और समर्पण कर दे। हे कृष्ण, यह जीवन तेरा है, अब सब कुछ तेरे हवाले। यही बोलते ही मन का सारा भार हल्का हो जाता है। बस इतना ही, यही सुकून है। कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम हर काम पूरी निष्ठा और पूरा मन लगाकर करते हो पर परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। यही श्री कृष्ण का बड़ा उपदेश है, कर्म में पूर्णता और फल के प्रति बंधन त्याग। यही सच्चा विश्वास और सच्चा सुकून है। जब तुम हर कर्म में अपना सर्वस्व दे देते हो और परिणाम भगवान के हाथ में सौंप देते हो, तब भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। फल पर टिका मन हमेशा बेचैन रहता है, पर कर्म पर टिके मन में शांति रहती है। इसलिए जीवन का सरल नियम यही है, कर्म सही करो, फल प्रभु के भरोसे छोड़ दो। कभी कभी दूसरों के बोल या व्यवहार से हमें गहरा आघात होता है, पर याद रखो उनके विचार, उनके काम, उनका मन, उनके कर्म हैं। वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। कृष्ण कहते हैं किसी के कर्म से परेशान मत हो, अपनी आत्मा को स्थिर रखो। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी का अपना कर्म और उसका फल होता है, तब दूसरे लोगों के स्वभाव से तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। अगर किसी ने तुम्हें आंख गौरा, ताने दिए या अनदेखा किया, समझो वह उनकी ही परीक्षा है। तुम्हारा दायित्व केवल अपना कर्म सही रखना है। तुम्हारे सभी सुख दुख का स्रोत तुम्हारे अपने कर्म हैं। इसलिए दूसरों के कर्मों पर क्रोध या द्वेष रखना तुम्हारे लिए हानिकारक है, किसी और के लिए नहीं। रात के सन्नाटे में अक्सर हम अपनी पुरानी गलतियों पर सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं अतीत से मत डर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में रहो। वर्तमान ही वह क्षण है जब तुम बदल सकते हो, सुधार सकते हो और कर्म कर सकते हो। वर्तमान में जीना मतलब हर पल सचेत रहना, अपना ध्यान निकलती सांस पर, अपने काम पर और प्रभु के स्मरण पर रखना। जब तुम वर्तमान में रहते हो और हर क्रिया को एक भेंट की तरह मानकर करते हो, तब चिंता अपने आप कम होने लगती है। यही साधारण पर गहरा उपाय है। अभी जो कर सकता हूं वही कर रहा हूं, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ रहा हूं।
दुख और परेशानी जीवन में आते हैं, पर यह इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। अगर तुम हर कठिनाई को सीखने का अवसर मानोगे तो कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। समस्याएं हमें धैर्य, सहनशीलता और विवेक सिखाती हैं। जब तुम मुश्किलों में भी अपना धर्म निभाते हो, तब वे मुश्किलें तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें संवारती हैं। जैसे किसी मिट्टी के बर्तन को काम करने के बाद आग में गर्म करके मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की आग भी तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों को बुरा मानने के बदले उनसे सीख कर आगे बढ़ो। कभी कभी किसी के शब्द हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं, पर याद रखो, जो शब्द सामने वाले ने कहे वे उनके अपने मन का प्रतिबिंब होते हैं। तुम्हारे बारे में उनकी समझ, उनके भ्रम और उनकी सीमितता की झलक। किसी के शब्दों से तुम्हारा सुकून डगमगा नहीं सकता जब तक तुम उसे अपने अंदर जगह न दो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली मूल्य तुम्हारे कर्म और तुम्हारे मन में है। इसलिए दूसरों की बातें तुम पर छाप न छोड़ें। उनके बोल तुम पर असर तभी करेंगे जब तुम उन पर प्रतिक्रिया करोगे। प्रतिक्रिया छोड़कर शांति को चुनो। जब भीतर स्थिरता होगी तब बाहरी शब्दों का बुरा असर कम हो जाएगा। जब तुम अकेले रात में बैठकर कृष्ण का नाम लेते हो, महसूस करो कि भीतर का अंधेरा धीरे धीरे जलते दीपक की तरह कम होता जा रहा है। नाम स्मरण में जो शक्ति है वह सारी चिंताओं को पीछे धकेल देती है, क्योंकि नाम में मग्न होने पर मन स्वयं से बाहर निकलकर एक शांत स्थान पर पहुंच जाता है, जहां भय, चिंता और उदासी की पहुंच नहीं रहती। नाम जप केवल धार्मिक कार्य नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है जो मन को केंद्रित करता है, उसे शिथिलता और चिंता से मुक्त करता है। जब भी मन बेचैन हो, कुछ पल के लिए कृष्ण का नाम लो और अनुभव करो कि किस तरह मन शांत होता है। यह एक सबसे सरल और सबसे सुलभ विधि है शांति पाने की। अहंकार ही वह तूफान है जो सुकून को रोकता है। जब तुम अपने अहंकार से झुका लेते हो, अपने कर्मों को नन्ही सी ईर्ष्या, अभिमान या स्वार्थ के बिना करते हो, तब सच्चा सुकून उतरता है। अहंकार बोलता है, मुझे चाहिए, मुझे साबित करना है, लोगों को दिखाना है, और यही आवाज तुम्हें बेचैन रखती है। जब तुम अहंकार को पहचान कर उसे धीरे धीरे अलग करते हो और अपने कर्मों को प्रभु को अर्पित कर देते हो, तब मन स्वतः शांत रहने लगता है। अहंकार का तिनका भी जब गिरता है, मन का बोझ हल्का हो जाता है। सुकून तब आता है जब तुम अपने हर कर्म में कृष्ण को शामिल करते हो। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक सरल सा मनन कर लो, हे कृष्ण, जो भी होगा वही भला होगा। इस छोटे से समर्पण से मन हल्का हो जाता है। जब तुम अपने कर्म और उनके परिणाम भगवान को सौंप देते हो, भय और चिंता अपने आप दूर हो जाते हैं। कर्म करने का अर्थ यह नहीं कि तुम परिणाम की अनदेखी करो, पर अर्थ यह है कि तुम परिणाम पर आसक्त न रहो। तुम अपना काम पूरी लगन से करो, पर फल को अपने नियंत्रण में न लो। यही कर्म योग का सार है। कर्म करो, फल का अधिकारी न बनो। कई बार लोग सोचते हैं कि शांति बाहरी परिवेश से आती है, अच्छा घर, अच्छा साथी, पैसा, पर असली शांति भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसे बाहरी घटनाएं विचलित नहीं कर सकती। जब तुम्हारी आत्मा में दृढ़ता होगी, तुम हर बाहरी तूफान को धैर्य से सह लोगे। इसलिए बाहरी परिस्थिति बदलना चाहते रहना शांति नहीं देगा। आंतरिक साधना, स्मरण और सच्चे कर्म ही संपूर्ण शांति दिलाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल बड़े कार्य ही महत्व रखते हैं, पर छोटा सा अच्छा कर्म भी जीवन में बड़ा परिणाम देता है। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को माफ कर देना, ये छोटे छोटे कर्म बंजर जमीन में भी फूल उगा सकते हैं। दूसरी ओर छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, नफरत रखना, ये भी समय पर बड़ी आग बन जाते हैं। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। बीज जब बोया जाता है वही फल देता है। आज जो बीज तुम बोओगे
प्रेम, दया और सेवा के बीज, वही लंबे समय में तुम्हारे जीवन में सुख और संतोष लाएंगे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर परिणाम तुरंत नहीं मिला तो अच्छा कर्म बेकार है, पर श्री कृष्ण ने कहा है कि हर कर्म का फल निश्चित आता है, कभी शीघ्र कभी विलंब से। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो बिना परिणाम की चिंता के, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम निष्पक्ष है। जो कुछ बोया जाता है वही फल देता है। इसलिए प्रतीक्षा का समय भी धैर्य के साथ बिताओ। कर्म की निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण की लीलाएं और उपदेश हमें सिखाते हैं कि कभी भी अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे छल भी जीवन में बड़े दुख ला सकते हैं। इसलिए सत्य, धर्म और सच्चाई को छोड़कर मत जाओ। भले ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो, पर धर्म से हटकर वह अस्थायी सफलता भी कालांतर में धूप में बदल जाती है। जब तुम अपने जीवन में सत्य और धर्म को प्राथमिकता दोगे, तब तुम्हारे कर्म तुम्हें सच्चा सम्मान, संतोष और स्थायी सुख देंगे, न कि केवल अस्थायी लाभ। कठिन समय में भी जब तुम धर्म और सच्चाई पर अड़े रहते हो, तब तुम्हें स्थायी सफलताएं मिलती हैं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और विवेक से काम लेना ही साधना है। जीवन का मूल पाठ यही है, मुश्किलों में भी ज्ञान और धैर्य बनाए रखना। यही वह परीक्षा है जो तुम्हारे चरित्र को परखती है और तुम्हें असल में मजबूत बनाती है। किसी के अच्छे भाग्य को देखकर ईर्ष्या करना या किसी की गिरती हालत पर हंसना, यह तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म भोगता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उससे बदला लेने की इच्छा रखने से बेहतर है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो। सारे संसार का न्याय समय और कर्म से स्वयं होता है। इसलिए बदले की भावना छोड़कर अपने आचरण को ऊंचा रखो। यहाँ कुछ सरल अभ्यास दिए हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में तुरंत परिवर्तन देख सकते हो। प्रातःकाल स्मरण, रोज सुबह 5 मिनट के लिए कृष्ण का नाम जपो। गहरी सांस लेकर एक एक नाम बोलो। यह दिन भर की बेचैनी कम करता है। कर्म भेंट की सोच, हर काम करने से पहले मन में कहो, हे कृष्ण, यह काम मैं तेरे चरणों को समर्पित करती हूँ। यह तुम्हारे मन को फल की चिंता से हटा देगा। छोटे अच्छे कर्म, रोज किसी के लिए एक अच्छा काम करो। मुस्कान, मदद, क्षमा, और उसे बिना किसी प्रतिफल की आशा के करो। अहंकार पर ध्यान। जब गर्व या क्रोध उठे, 3 गहरी सांसें लो और सोचो, यह अहंकार है, और उसे धीरे धीरे जाने दो। दिन भर का आत्मनिरीक्षण। रात में कुछ मिनट अपने दिन की समीक्षा करो। किस कर्म ने शांति दी, किसने बेचैन किया, और कल के लिए मानसिक सुधार करो। देशानुसरण। कठिनाइयों में भी धर्म और सत्य का मार्ग चुनने का निश्चय करो। इससे चरित्र मजबूत होगा। इन सरल अभ्यासों को लगातार अपनाने से तुम्हारा मन धीरे धीरे बदल जाएगा। चिंताहीन, स्थिर और दृढ़ बनेगा। छोटा दान, बड़ा फल। एक बार एक व्यक्ति ने किसी भूखे बच्चे को थोड़ा सा खाना दिया। उसे लगा यह क्या फर्क डाल देगा, पर कुछ समय बाद वही बच्चा बड़ा होकर उस व्यक्ति की मदद करने आया। छोटे कर्मों का प्रभाव अक्सर धीरे धीरे जीवन में वापस आता है। सतत सेवा की परीक्षा। एक साधु ने रोज ब्राह्मणों को अन्न दिया। समय आया जब वही साधु कठिन परिस्थिति में फंसा, पर जिसने भला किया था, जीवन की सहायता लौटा कर दिया। यह दिखाता है कि अच्छे कार्य स्थायी बिंदु बनाते हैं। ये छोटी छोटी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कर्म का फल अनिवार्य है और वह फल समय समय पर आता है। समाप्त करते हुए इस एक वाक्य को बार बार दोहराओ और आत्मसात करो। कर्म करो, फल छोड़ दो। कृष्ण पर भरोसा रखो, शांति अपने आप आएगी। जब तुम अपने कर्म को सच्चे दिल से करोगे, बिना फल की चाह में पड़कर, तब जीवन का सुकून तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। तेरा मन हल्का होगा, बेफिक्री और आत्मविश्वास से भरा होगा। याद रखो, कृष्ण के स्मरण में वही शांति है जो दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। बहुत सरल शब्दों में
यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा यह अभ्यास करोगे, वर्तमान में जीना, नाम स्मरण, अहंकार त्यागना, छोटे अच्छे कर्म करना और फल को भगवान के हाथ में छोड़ देना, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष स्थायी रूप से आकर बसेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल बड़े कर्मों का ही फल मिलता है, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म अक्सर वही बीज होते हैं जो बड़े पेड़ बनाते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की छोटी मदद, किसी को तार्किक तरीके से समझाना, ये काम छोटे दिखते हैं पर जिनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। दूसरी ओर कोई छोटा सा झूठ, तिरछी नजर, किसी के प्रति अनावश्यक कठोरता, ये भी घातक बीज की तरह काम करते हैं और भविष्य में बड़े नकारात्मक परिणाम लाते हैं। नदी की एक बूंद अकेली क्या कर सकती है, पर जब वह समुद्र में मिल जाती है तो लहरों का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही हमारे छोटे कर्म भी जीवन की लहरें बनाते हैं। इसलिए हर कर्म को हल्के में न लें। हर कर्म का कोई ना कोई असर होता है, तुरंत या बाद में, स्पष्ट या सूक्ष्म तरीके से। कई बार हम केवल सोचते रहते हैं, करने की इच्छा होती है, पर कर्म नहीं करते। श्री कृष्ण की शिक्षा स्पष्ट है, विचार और इच्छा अकेले कुछ नहीं बदलते। वास्तविक परिवर्तन कर्म से आता है। मन में अच्छे विचार होना अच्छी बात है, पर उन्हें सही रूप में व्यवहार में लाना जरूरी है। जब हम सही कर्म करते हैं तो परिणाम अपने आप आता है, भले ही देर से मिले। इसलिए वही करो जो सही है, फल की चिंता छोड़कर। यही निष्ठा और एकाग्रता हमें स्थिरता देती है। यह समझना जरूरी है कि किसी के कर्म देखकर ईर्ष्या या द्वेष करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि किसी ने अन्याय किया तो वह उसके कर्म का ही परिणाम है। हमें उसका प्रतिशोध लेना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। बदले की भावना केवल हमारे मन को अशांत करती है और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। इसलिए दैवीय समझ रखें, किसी के कर्मों से घृणा नहीं, केवल सीख लें। कठिनाइयां शुद्ध परीक्षा की तरह होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कष्ट क्यों आ रहे हैं? श्री कृष्ण का उत्तर है, ये वही समय होते हैं जब हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास को परखा जाता है। कठिनाइयां हमें धैर्य सिखाती हैं, सहनशील बनाती हैं और विवेक बढ़ाती हैं। यदि हम इन कठिनाइयों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर टिके रहते हैं तो समय आने पर सफलता और शांति निश्चित है। हमारे कर्म सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहते। हमारे अच्छे कर्म हमारे परिवार, मित्र और समाज तक सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। कुनई सकारात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर देता है। उल्टा बुरे कर्म न केवल हमें परंतु दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए सततम रूप से प्रेम, दया और करुणा को अपने कर्मों में रखें। इससे समाज भी सुधरता है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमें लगता है हमने सही किया तो तुरंत परिणाम मिलेगा, पर अक्सर वह फल देर से आता है। यह प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है। कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। फल हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म हमारे हाथ में है। जब समय आएगा तब बीज अंकुरित होंगे और फल दिखेगा। इसलिए कर्म में निष्ठा रखें और संयम बनाए रखें। यह जो नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी, यह किसी एक धर्म विशेष का नहीं बल्कि जीवन का सार्वभौमिक नियम है। ब्रह्मांड का न्याय अटल है। हमने जो बीज बोया है वही फल मिलेगा। इसलिए सोच समझकर विवेकपूर्ण और नैतिक कर्म करें। यदि किसी के साथ अन्याय किया है तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसे छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए कर्मों से भागना मिथ्या उपाय है। कर्म का निवारण तभी संभव है जब हम सच्चे मन से सुधरकर सही आचरण अपनाएं। मुस्कान देना, किसी के दिन की शुरुआत एक मुस्कान से हो सकती है। यह छोटा सा कर्म व्यक्ति को आशा और स्नेह देता है। किसी की मदद करना, सड़क पर किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ना, एक साथी का काम सहारा देना, ये छोटे कर्म हैं पर रिश्तों में स्थायित्व लाते हैं। क्षमा करना, क्षमा की भावना से
हम अपने मन को हल्का करते हैं और नई शुरुआत कर पाते हैं। झूठ बोलना, छोटी छोटी झूठी बातें जल्द ही विश्वास तोड़ देती हैं और रिश्तों में दरार लाती हैं। द्वेष रखना, लंबे समय में यह नफरत हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। इन छोटे छोटे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारे रोजमर्रा के कर्म कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि हम धर्म, नैतिकता के अनुसार कर्म करते हैं, जैसे सत्य बोलना, दया करना, परिश्रम करना, तो अंततः हमारा जीवन स्थायी सुख और संतोष की ओर बढ़ता है। पर यदि हम अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं, छल, धोखा, स्वार्थ, तो अंततः जीवन दुख और असफलता की ओर ले जाता है। यह कोई थ्योरी नहीं, बल्कि अनुभव और गीता की सिख है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और धर्म की राह छोड़नी नहीं चाहिए। उन्होंने कभी भी अन्याय या छल का सहारा नहीं लिया। उनकी यही दृढ़ता और नैतिकता उन्हें प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनाती है। हमें भी अपनी प्रेरितियों और परिस्थितियों के बावजूद सत्य और धर्म की राह पकड़नी चाहिए। यही रास्ता अंततः हमें स्थायी सुख और संतोष देता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। हर निर्णय, हर छोटा काम हमारे भविष्य को आकार देता है। यदि हम निरंतर अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य सकारात्मक बनता है। इसलिए भाग्य की दुहाई देने के बजाय अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना अधिक बुद्धिमानी है। जागरूकता रखें। हर दिन अपने छोटे छोटे शब्दों और कामों पर ध्यान दें। क्या यह शब्द किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे? संयम और धैर्य का अभ्यास। गुस्से में बोलने या करने से पहले गहरी सांस लें और सोचें। दया और करुणा का विकास। हर किसी के साथ सहानुभूति दिखाने की आदत डालें। सत्य और ईमानदारी। छोटे छोटे झूठ भी रिश्तों को टूटने लगते हैं। ईमानदारी को अपनाएं। छोटी मदद को छोटा ना समझें। किसी के लिए समय निकालना, किसी का काम आसान बनाना, इन छोटे कर्मों को बढ़ावा दें। क्षमा करने का अभ्यास। दूसरों की गलतियों को गरिमा से माफ कर दें। इससे आपका मन हल्का रहेगा। कई बार ऐसा लगता है कि हमने खूब अच्छे काम किए पर फल नहीं मिला। उस समय यह समझिए, फल का समय अलग हो सकता है। बीज पहले जमीन में बसेगा, फिर अंकुर लगेगा और बाद में पेड़ ऊंचा होगा। जीवन में भी यही क्रम है। फल देर से भी आते हैं, पर आते हैं। इसलिए निराश ना हो, कर्म करते रहो। जब एक एक व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार ले तो समाज में समग्र परिवर्तन आ जाता है। प्रेम, दया और ईमानदारी छोटे छोटे लोगों से फैलकर बड़े बदलाव लाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मों में सकारात्मक ऊर्जा रखे। इससे परिवार, पड़ोस और देश का वातावरण सुधरता है। सुबह उठकर 2 मिनट ध्यान करें और अपने दिन के कर्मों का संकल्प लें। किसी के साथ भी बातचीत में सच्चाई और प्रेम बनाए रखें। किसी जरूरतमंद की छोटी मदद करें, चाहे वह रास्ता दिखाना हो या वस्तु देना। दिन के अंत में 5 मिनट सोचें, क्या आज आपने ऐसा कोई कर्म किया जिससे किसी को दुख पहुंचा? अगर हां, तो माफी मांगे और सुधार का संकल्प लें। इन छोटे नियमों को अपनाने से कर्मों की शुद्धि बनती है और जीवन में स्थिर परिवर्तन आता है। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। बिना फल की आस के कर्म करना। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो कर्म स्वच्छ हो जाते हैं। स्वार्थ रहित कर्म करने पर मन शांत रहता है और कर्मों का भार हल्का होता है। इसलिए कर्म करते समय इरादे नेक रखें। फल पर टिका न हो। मन सच्चा पुरस्कार केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि नैतिक मजबूती और शांति है। जब आप सत्य और धर्म के साथ चलते हैं, तब आत्मा को संतोष मिलता है। वास्तविक जीत वही है जहां मन शांत और आत्मा संतुष्ट हो। इसलिए जीत के लिए नैतिकता छोड़ना मूर्खता है। बच्चों को छोटे छोटे अच्छे कर्मों की आदत डालें। उन्हें बताइए कि मुस्कान, मदद, ईमानदारी और करुणा का महत्व क्या है। ये आदतें भविष्य का आधार हैं। बच्चों को कर्मों का महत्व समझाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर समाज बना सकते हैं।
क्या मेरे छोटे से कर्म से वास्तव में फर्क पड़ता है? हाँ, छोटे कर्म बड़ी घटनाओं का कारण बनते हैं। एक छोटी सी दयालुता जिंदगी बदल सकती है। अगर मैंने बुरा किया तो क्या मैंने अपना पूरा भविष्य बिगाड़ लिया? नहीं, गलती को स्वीकार कर सुधार करना संभव है। कर्मों को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका सुधार और क्षमा मांगना है। क्या फल की चिंता छोड़कर कर्म करना आसान है? शुरू में मुश्किल लगता है, पर अभ्यास से मन मुक्त होता है और कर्म सहज हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में राम नाम का युवक रहता था। राम रोजाना खेतों की मदद करता, बुजुर्गों के काम करता और सबको सच्चा मुकाबला देता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। लोगों ने कहा, इतने अच्छे कर्मों का फल कहां गया? पर वर्षों बाद जब बारिश आई तो वही राम की ईमानदारी और परिश्रम की वजह से गांव का एक बड़ा बगीचा पनपा और गांव के लोग समझे कि राम के छोटे छोटे कर्मों का फल समय पर मिला। यही कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल प्रतीक्षा के बाद भी मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी कोई केवल कहावत नहीं है, यह जीवन का नियम है। छोटे छोटे कर्मों का महत्व समझें, उन्हें शुद्ध रखें और फल की चिंता छोड़कर धर्म के पथ पर चलें। कठिनाइयां आएंगी, पर वे हमें मजबूत बनाती हैं। ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना से बचें। प्रेम, दया और करुणा अपनाएं। यह न केवल आपका बल्कि समाज का भला करेगा। श्री कृष्ण की गीता की यही सीख हमेशा मानवता के लिए प्रकाश देती रहेगी। कर्म करो, फल का बंधन छोड़ो और सत्य पर स्थिर रहो। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं होता, काम करने से ही परिणाम आते हैं। जब हम धर्म और सत्य के साथ कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम अन्याय करते हैं तो दुख और असफलता अपने आप आती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और नतीजा भगवान के हाथ में छोड़ देना हमारा समर्पण। इससे मन हल्का होता है और काम स्थिर बनते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कठिन घड़ी आती है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है या सम्मान छिन जाता है। महाभारत के समय पांडवों को चौसर के खेल में हार मिली और उन्हें वनवास जाना पड़ा। उनका सारा संसार बदल गया, राज्य गया, सम्मान गया, अपमान मिला। पर क्या वे हार मान गए? नहीं। वही कठिन समय था जिसने आखिरकार धर्म की विजय का रास्ता खोल दिया। बुरा समय हमें दो तरह से बदलता है। बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं, जो हम सोचते थे वह टूटता है। अंदर की पहचान और आस्था परखती है। हम समझते हैं कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। कठिन समय के बिना हम अपनी कमजोरियों और असली ताकत को नहीं पहचान पाते। कृष्ण का संदेश सरल है। कठिनाई भगवान का संकेत हो सकती है। यह कहता है, अब जागो, अब मुझे याद करो। कई बार मुश्किलें हमें सही राह पर वापस ले आती हैं। जैसे गोकुल वासियों का कंस का आतंक था, पर उसी डर ने उन्हें कृष्ण की ओर मोड़ दिया। उनके डर की वजह से उन्होंने भक्ति और सुरक्षा पाई। इस तरह से बुरा समय शिक्षक है। यह हमें धैर्य, समझ और विनम्रता सिखाता है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से सीखता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। हम अक्सर अपनी पीड़ा को सबसे बड़ी समझते हैं, पर बाहर देखें, हर किसी के पास अपनी लड़ाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रोते हुए सहायता है और कोई विश्वास के साथ। कृष्ण चाहते हैं कि हम विश्वास का रास्ता चुनें। विश्वास रखने वाले का मन स्थिर रहता है और वह परिस्थिति को सहेते हुए बदलने की ताकत पाता है। कृष्ण ने कई बार सरल उदाहरण दिए, जैसे नदी का तेज बहाव पत्थरों को मारता है, पर धीरे धीरे वही पत्थर चिकना, सुंदर और मजबूत बन जाता है। अगर पत्थर बहाव का विरोध करे तो टूट जाएगा, पर अगर स्वीकार कर ले तो समय के साथ उसका रूप बदलकर सुंदर हो जाता है। इसी तरह हमारा बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आता है। यह हमें मजबूत बनाता है। बस हमें धैर्य और स्वीकार करना सीखना है। कठिन समय में अक्सर मन एक ही सवाल करता है, क्यों मेरे साथ यह हो रहा है?
यह सवाल और दुख बढ़ाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सवाल बदलो, मुझे इससे क्या सीखना है। जब दृष्टि बदलती है तो मुश्किलें भी शिक्षा बन जाती हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण लें, युद्ध में वे बाणों की शैया पर पड़े थे। इससे उनकी व्यक्तिगत पीड़ा कम नहीं हुई, पर उन्होंने उसी समय का उपयोग धर्म के उपदेश देने और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने में किया। उनका दर्द शिक्षा बन गया। कृष्ण कहते हैं कि संकट में भागना नहीं, सामना करना ही असली साहस है। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाते तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। इसी तरह जीवन में भी यदि आप संघर्षों से भागते रहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, पर यदि डटकर सामना करोगे तो वही संघर्ष तुम्हें महान बना देगा। जब द्रौपदी संकट में पड़ी तब समाज ने उसका साथ नहीं दिया। उसे केवल कृष्ण याद आए और उसी क्षण उसका संहार हुआ। यही संदेश है, लोग छोड़ सकते हैं पर भगवान नहीं छोड़ते। संकट में भगवान का स्मरण सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही गुजरने वाले हैं। बुद्धिमान वही है जो दोनों को समान भाव से सहता है। यदि तुम जान जाओ कि दुख स्थायी नहीं है तो मन शांत होगा और कोई कठिनाई तुम्हें हिला नहीं सकती। यह गीता का बड़ा सिद्धांत है, समत्व बुद्धि। जब हम बुरे समय में फंस जाते हैं तो बार बार सोचते हैं अब क्या होगा। ये चिंताएं ऊर्जा खा जाती हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे और नतीजे को छोड़ दोगे तो मन हल्का होगा और कर्म प्रभावी होंगे। कई महान घटनाएं कठिन समय से ही जन्मी हैं। अर्जुन का संकल्प और गीता का उपदेश तभी संभव हुआ जब वह मनोबल खो चुका था। उसी कमजोर घड़ी ने दुनिया को परम शिक्षा दी। तुम्हारे जीवन की कठिनाई भी तुम्हें ऐसी सीख दे सकती है जिसे सुनकर लोग प्रेरित होंगे। कृष्ण कहते हैं, जैसे चांद अमावस्या की रात में छिप जाता है पर मिटता नहीं, वैसे ही तुम्हारी खुशियां भी बुरे समय में छिप जाती हैं पर खत्म नहीं होती। समय बदलते ही वे फिर लौट आती हैं और पहले से भी ज्यादा उज्जवल बनकर आती हैं। यह विश्वास ही तुम्हारा दीपक है। कठिनाइयां रिश्तों की परतें खोल देती हैं। असली दोस्त और सच्चे साथ वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। इसलिए बुरा समय न सिर्फ परखता है बल्कि हमें सच दिखाता है। यह हमें बचाता है और सच्चाइयों को पास लाता है। कठिन घड़ी में क्रोध आना और निराश होना स्वाभाविक है, पर कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और निराशा ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इसके बजाय धैर्य और विश्वास रखो। ये गुण तुम्हें उस कठिनाई से बाहर निकालने की शक्ति देंगे। कभी कभी भगवान बुरे समय में इसलिए डालते हैं ताकि हमारा अहंकार टूटे और हम सच्चाई के निकट आएं। द्रौपदी ने संकट में अपना अहंकार त्याग कर कृष्ण को पुकारा और संकट टल गया। यही संदेश है कि संकट हमें साधारण और विनम्र बनाता है। बुरे समय में मन को शांत रखना एक अभ्यास है। रोज ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और सही कर्म करने से मन स्थिर होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह निरंतर अभ्यास है। जितना अधिक आप साधना करेंगे उतना ही कठिन समय में आपकी स्थिरता बढ़ेगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे छोटे कर्म का कुछ महत्व नहीं, पर छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। रोज के छोटे नैतिक कदम आपकी पहचान बदल देते हैं और एक दिन बड़े परिणाम देते हैं। कृष्ण का संदेश केवल दुख सहने का नहीं है, यह है कि जीवन का उद्देश्य पहचानो और अपने कर्मों को उसी अनुसार करो, धैर्यपूर्वक, सच्चे मन से और सेवा भाव से। जब तुम ऐसे कर्म करोगे तो बुरा समय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। गहरी सांस लो और कुछ समय के लिए शांत बैठो। भगवान का स्मरण करो, नाम जपो या उनकी बात याद करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो कर सकते हो वही करो। फल की चिंता छोड़ दो। किसी नज़दीकी सच्चे दोस्त या गुरु से बात करो। नियमित साधना और व्यायाम रखें ताकि मन और शरीर दृढ़ रहे। ये सरल कदम कठिन घड़ी में भी तुम्हें जमीन पर बनाए रखेंगे। पांडवों का धैर्य। चौसर में हार के बाद भी पांडवों ने हार नहीं मानी। उनका धैर्य और विश्वास ही अंततः
धर्म की विजय का कारण बना। भीष्म पितामह की शिक्षा, वे युद्ध भूमि में होते हुए भी धर्म के उपदेश देते रहे। उनका दर्द शिक्षा बन गया। द्रौपदी का समर्पण, जब सब छोड़ चुके थे तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और वहीं उसका सहारा बने। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कठिन समय में जो सही कदम उठाए जाते हैं वे आने वाले समय में वरदान बनते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को छोटे संघर्ष के बाद छोटी खुशी नहीं देते, वे बड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि बड़ी खुशी दे सके। इसलिए जब हालात बिगड़े तो हिम्मत मत खो, यह केवल एक पड़ाव है, असली मंजिल अभी बाकी है। समाप्त करते हुए, बुरा समय शत्रु नहीं शिक्षक है। वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि वह तुम्हें तराशता है। यदि तुम इसे स्वीकार कर सको, उससे सीख सको और अपने कर्मों पर टिके रहो तो यह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कृष्ण का संदेश सरल और शांत है। मत डर, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब यह वाक्य हृदय में बस जाता है तो जीवन के अंधेरों में भी दीपक जल उठता है। यह विश्वास तुम्हें वह बनाएगा जो तुम पहले कभी न थे। बुरा समय यानी जीवन का वह दौर जब सब कुछ कठिन दिखे, परेशानियां बढ़ें, रिश्ते टूटें, काम न बने या आत्मविश्वास कम हो जाए, यह हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। यह जरूरी भी है क्योंकि वही समय हमें हमारी असली शक्ति दिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि बुरे समय का मतलब है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है। अक्सर यह समय हमें परखने, सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे पत्थर पर पानी की बूंदें उसे चिकना बनाती हैं, वैसे ही मुश्किलें हमें तराशती हैं। श्री कृष्ण हमें बार बार यही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सब कुछ अंधकार में लगे तो भी उसकी उपस्थिति तुम्हें राह दिखाती है। यही सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम यह समझ लो कि ईश्वर साथ है तो डर और निराशा की जगह धैर्य और आशा आती है। पांडवों का उदाहरण लो, वे वनवास में थे, भूखे, थके और असुरक्षित, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना धर्म यानी कर्तव्य निभाया और अंत में विजय पाई। यह देखकर हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय भी स्थायी नहीं होता। जब जीवन में संकट आता है तो अक्सर हम सोचते हैं कि यह हमेशा रहेगा, पर यह केवल अस्थायी पड़ाव है। रात के बाद सुबह आती है, ठंडी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश। जीवन के उछल पटक भी ऐसे ही बदलते रहते हैं। इसलिए बुरा समय को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपनाओ, उससे सीखो और यह समझो कि यह भगवान की योजना का एक हिस्सा है। यही समय तुम्हें अंदर की शक्ति दिखाता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यह है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हो और परिणाम की ज्यादा चिंता नहीं करते तो मन हल्का होता है। परिणाम चाहे जैसा भी आए, उसे भगवान के हाथ में छोड़ दो। यह दृष्टि तुम्हें मानसिक शांति देती है और अंधकार के बीच भी तुम्हारा मार्ग स्पष्ट करती है। कठिन समय में लोग अक्सर जल्दी निर्णय लेते हैं, गुस्से में आकर दूसरों पर आरोप लगा देते हैं या ऐसी बातें कर बैठते हैं जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, पर बुद्धिमानी और धैर्य के साथ। इसी शांत सोच से तुम सही रास्ता चुन पाओगे। छोटे छोटे कदम उठाओ, शांत रहो और हर कदम सोच समझ कर लो। बुरे समय में आभार रखना अजीब लगता है, पर सच यही है कि कठिनाई हमें हमारी असली ताकत की याद दिलाती है। जब सब ठीक चल रहा होता तो हम अपनी सीमाओं और क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। इसलिए कठिन समय के लिए भी धन्यवाद कहो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया। एक सरल अभ्यास, रोज सुबह या शाम 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, बड़ी या छोटी, और रोज इसे पढ़ो। समय के साथ यह अभ्यास तुम्हारे नजरिए को बदल देगा। कठिनाई में सबसे जरूरी चीज है अपनी आत्मा को स्थिर रखना। मतलब चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, अंदर की शांति न खोना। यह अभ्यास ध्यान, प्रार्थना और नियमित सांस व्यायाम से आता है। जब तुम अपने भीतर की शांति बनाए रखोगे तो डर और चिंता का प्रभाव कम होगा और तुम सही निर्णय ले पाओगे।
बुरा समय यह सिखाता है कि कुछ लोग साथ छोड़ देंगे और कुछ साथ निभाएंगे। इसीलिए दूसरों पर भरोसा करना सीखो, पर अपनी आत्मनिर्भरता भी बनाए रखो। यदि तुम्हारे पास अंदर से हिम्मत है तो तुम अकेले भी अडिग रह सकोगे। समुदाय और दोस्तों का सहयोग जरूरी है। मदद मांगने में शर्म मत करो, पर साथ ही अपने अंदर काम करने की शक्ति भी विकसित करो। यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाता है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उसका भय और संदेह ही उसे लड़ने से रोक रहे हैं। यदि अर्जुन ने हार मान ली होती तो धर्म की विजय नहीं होती। इसी तरह तुम्हारा भय भी तुम्हारे असली साहस को ढक देता है। इसीलिए भय को पहचानो, उसका सामना करो और फिर आगे बढ़ो। डर के आगे भी तुम उस शक्ति को पा सकते हो जो हर अंधकार को पार कर देती है। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धैर्य, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, स्वावलंबन। इसे एक गुरु की तरह समझो। जब तुम इस नजरिए से कठिनाई को देखोगे तो वह तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। कितना ही बड़ा संघर्ष हो, जब तुम उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हो तो वह तुम्हें और ऊंचा उठा देता है। बड़ा बदलाव रोज के छोटे छोटे कर्मों से आता है। कठिन समय में भी रोज के छोटे अभ्यास रखो। सुबह जल्दी उठो और हल्का व्यायाम करो। 5 मिनट ध्यान या सांस पर ध्यान रखो। दिन में एक छोटा अच्छा कार्य करो। किसी की मदद करो, किसी को हंसाओ। रात में दिन भर की एक अच्छी बात और एक सीख लिखो। ये छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाएंगे। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शांत करना और भरोसा जगाना भी है। जब तुम दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में एक तरह की शांति आती है जो संकट में भी तुम्हें संभालती है। कृष्ण की स्मृति में भजन, चिंतन या छोटा सा ध्यान जो भी तुम्हें शांति दे, उस पर टिके रहो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असली में अकेले नहीं हो। कठिन समय में रिश्तों की कड़ियां कमजोर पड़ सकती हैं। बहुत से लोग डर, झगड़े या अपमान की वजह से दूर हो जाते हैं, पर सच्चे संबंध वही हैं जो कठिनाई में भी साथ दें। रिश्तों को निभाने के कुछ तरीके। बात करो, खामोशी को बढ़ने मत दो। सहानुभूति दिखाओ। सामने वाले की पीड़ा को समझने की कोशिश करो। छोटा सा सहयोग करो। मदद के छोटे छोटे काम रिश्तों को बचाते हैं। अगर कोई रिश्ता बहुत ज्यादा टूट चुका है तो उसे छोड़ना भी सीखो, पर पहले समझदारी से कोशिश करो, विनम्रता से बात करो। कई बार हम समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और यह सोच हमें और डराती है। इसीलिए वास्तविकता का सामना करो। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक करके हल निकालो। यह तरीका तुम्हें लग्जरी नहीं, पर व्यावहारिक रास्ते दिखाएगा और तुम हर कदम पर नियंत्रण महसूस करोगे। समय हमेशा बदलता है। जो आज कठिन है वह कल आसान हो सकता है। इसलिए आशा न खो। छोटे छोटे प्रयास करते रहो और विश्वास रखो कि समय तुम्हारे अनुकूल होगा। याद रखो, जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही उज्जवल प्रकाश दिखेगा। कभी कभी जीवन में हर चीज अनिश्चित लगती है। ऐसे समय में अपने उद्देश्य, पर्पस को याद करो। यह वह चीज है जो तुम्हें मजबूत रखेगी। उद्देश्य छोटा भी हो सकता है, किसी दूसरे की मदद करना, अपने परिवार की सेवा करना या खुद को सुधारना। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। रोक कर रखना हमेशा अच्छा नहीं होता। आंसू निकलना, दर्द महसूस करना भी जरूरी है। यह मानसिक सफाई जैसा है। पर रोने के बाद उठो, कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ो। कभी कभी रोना हमें और अधिक संवेदनशील बनाता है और दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। पांडवों का जंगल जीवन और गोवर्धन पर्वत की कथा, दोनों में यही सीख मिलता है कि भगवान का साथ है और विश्वास से काम लेने वाले सफल होते हैं। जब इंद्र का प्रकोप आया तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की रक्षा की। यह संकेत है कि भगवान की कृपा बड़े संकट में भी हमें बचाती है। बस हमारा भरोसा चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही चमकदार सुबह दिखेगी। इसलिए बुरे समय को अपने दुश्मन मत समझो, उसे अपनाओ, उससे सीखो
और समझो कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं और हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। विश्वास और धैर्य बिना काम के सफर अधूरा रहता है। अगर हम मेहनत करते रहें और नतीजे पर कम फोकस रखें तो मन हल्का रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्म पूरे लगन से करोगे और परिणाम छोड़ दोगे तो मन को शांति मिलेगी। धैर्य रखो, समय पर सब कुछ बेहतर होता है। अक्सर हम दूसरों की कहने पर अपना जीवन चलाते हैं। जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे, कोई और भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। अपने लिए समय निकालना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य, भावनाओं और सपनों का ध्यान रखना आत्मसम्मान है। दर्द भले ही कड़वा हो, पर अगर उससे हम सीख लें तो वह नुकसान नहीं बल्कि लाभ बन जाता है। अगर कोई हमें तकलीफ देता है तो उस अनुभव को अपनी समझ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। गिरना कोई अपराध नहीं, गिरकर उठना असली जीत है। माफ करना दिल को हल्का करता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी कदर भूलकर बार बार वही गलती दोहराएं। माफ कर दो, पर सही सबक लेकर आगे बढ़ो ताकि फिर वही चोट ना लगे। लोग क्या कहेंगे, इस डर से कई बार अपने सपनों को पीछे रख देते हैं। याद रखो, जिन लोगों की बातें तुम्हें रोक रही हैं वे तुम्हारे साथ तुम्हारी मंजिल तक नहीं चलेंगे। वही करिए जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। चिंता निष्क्रिय बनाती है, समाधान सक्रिय। जब हमें कोई समस्या दिखे तो उसे हल करने की योजना बनाओ। चिंता सिर्फ मन को खोखला कर देती है। अगर समस्या का कोई हल ना हो तो उस पर लंबी चिंता करना व्यर्थ है। 2 किसान थे, एक हमेशा बारिश की चिंता करता रहता था और इसलिए चैन से नहीं सो पाता। दूसरी तरफ एक किसान मेहनत करता, सही तैयारी करता और बाकी बातों को ईश्वर पर छोड़ देता। अंत में दूसरे किसान की फसल अच्छी हुई। यह दिखाता है कि भरोसा और मेहनत से कुछ बेहतर होता है और निरंतर चिंता अक्सर नुकसान पहुंचाती है। छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है। वह गिरता, लड़खड़ाता है, पर फिर भी कोशिश करता है। उसके पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने के अपने विश्वास पर भरोसा होता है। यही इंसान पर भी लागू होता है। अपने डर को छोड़ो, विश्वास भरो और प्रयास करो। अर्जुन युद्ध से पहले डरा हुआ था। उसने अपनी सीमाओं को देखा और हार मानने जैसा महसूस किया, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि असली शक्ति आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है। जब अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को अपनाया तो वही विजय प्राप्त कर सके। कई बार हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अगर हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर चलते रहेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे। अपने लिए भी जीना सीखो। रात में नींद न आने की बड़ी वजह हमारी उड़े हुई सोच है, जो हो चुका है या जो हो सकता है। सोने से पहले मन को यह भरोसा दो कि सब ठीक होगा। ये छोटी प्रैक्टिस अगले दिन को सुकून भरा बनाती है। अगर कोई तुम्हारी कमजोरियां बार बार निकालकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो समझो वह खुद अंदर से डरा हुआ है। गांव का नियम, मजबूत लोग किसी को नीचे गिराते नहीं। सबसे अच्छा जवाब कभी कभी कोई जवाब न देना भी होता है। कभी कभी कुछ लोगों को अपने जीवन से अनदेखा करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। अपनी शांति पसंद करो। अपनी ऊर्जा उन कामों पर खर्च करो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। हमें लगता है कि पैसा और नाम मिलने से खुशी मिल जाएगी, पर जब वे मिल जाते हैं तब भी असली खुशी वही छोटी छोटी बातों में रहती है। रिश्तों की मिठास, सुबह की सैर, माता पिता की मुस्कान। इन्हें नजरअंदाज मत करो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो जबरन समझाने की कोशिश मत करो। हर कोई वही देखता है जो वह देखना चाहता है। समय और सही लोग ही आपकी सही कदर करेंगे। दूसरों से तुलना करना खुद से अनीति करने जैसा है। हर किसी का रास्ता अलग है। अपना रास्ता अपनाओ और खुद को स्वीकार करो। वक्त से बड़ा कोई दवा नहीं। कई समस्याएं वक्त के साथ अपने आप हल हो जाती हैं। धैर्य रखो और सही समय का इंतजार सीखो। फिर भी अपना प्रयास मत छोड़ो। हर बदलाव जरूरी नहीं कि तुरंत हो। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते,
ऐसे में स्वीकार करना भी बुद्धिमानी है। स्वीकार्यता से मन को शांति मिलती है। कई बार जो चीज हमें सबसे ज्यादा दुख देती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। दर्द को अपनी ताकत बनने दो, उससे सीख कर आगे बढ़ो। किसी से समान व्यवहार की उम्मीद रखना ठीक नहीं। लोगों का स्वभाव अलग है, अतः अपेक्षाओं को थोड़ा कम करना और खुद को प्राथमिकता देना योग्य है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलतियों से सीखो, खुद को दोष न दो। जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठो। बहुत बार चुप रहना और स्थिति को समझना ज्यादा उपयोगी साबित होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। शांत रहकर सही समय पर कदम उठाओ। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उन पर चिंता करना समय की बर्बादी है। कई बार हम पुराने किनारों को छोड़ने से डरते हैं, पर नई मंजिल पाने के लिए कभी कभी पुराने को जाने देना पड़ता है। डर से आगे निकलकर नए अवसर पाओ। जो आपकी परवाह करते हैं वे बार बार नहीं बतलाते। जो बार बार आपको नजरअंदाज करते हैं वे आपकी परवाह कभी नहीं करते। रिश्तों की सच्चाई समझो और अपनी ऊर्जा सही लोगों में लगाओ। कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपनी बागडोर मत छोड़ो। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, असली खुशी आपके विचारों और आपके काम से आती है। इसे किसी शर्त से जोड़कर मत रखो। समस्या से भागने से हल नहीं मिलता। समस्या का सामना शांति और बुद्धि से करो। समाधान की ओर सोचो और कदम उठाओ। एक राजकुमार जंगल में खो गया। डर कर भागने से और भटक गया होता, पर जब उसने शांत मन से सोचा और संतों की बात मानी तो सही रास्ता मिल गया। यह सिखाता है कि घबराने से कुछ नहीं होता। शांत दिमाग और सही सोच से ही रास्ता निकलता है। शंकर ने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की, पर जब अचानक वह नहीं रहा तब राधा को महसूस हुआ कि उसने उसकी मेहनत और प्यार को समय पर न समझा। यह कहानी बताती है कि समय रहते अपने प्रियजनों की मेहनत, प्यार और भावनाओं को समझो और उनकी कदर करो। ट्यूटर और जीवन के छोटे हिस्सों की कद्र करना सीखो। कभी कभी हम किसी की कदर तभी करते हैं जब वह हमारे पास नहीं रहता। इससे बचो। आज जो प्यार और सम्मान मिल सकता है वह आज ही दो। काल किसी का इंतजार नहीं करता। आपकी शक्ति सीमित हो सकती है, पर आपका विश्वास असीम है। सच्चा विश्वास आपको असंभव को भी संभव करने की ताकत देता है। जिस दिन आपने अपने भरोसे को मजबूत कर लिया, आप रास्ते बदल सकते हो। एक सूखे खेत वाला किसान हार नहीं मानता। उसने मेहनत की, बीज बोए और विश्वास किया। आखिरकार बादलों ने साथ दिया और फसल हरी भरी हुई। यह दिखाता है कि जब कोशिश और विश्वास मिलते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही आपको सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। डर को छोटा समझो, उससे सीखो और उससे आगे बढ़ो। कई बार वक्त ही सब कुछ ठीक कर देता है। धैर्य रखें, पर आलस्य न अपनाएं। सही समय पर मेहनत और बुद्धिमानी से काम करिए। कठिनाइयां, दुख और संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आते हैं, पर याद रखो तुम अकेले नहीं हो। भगवान के साथ अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य से तुम हर मुश्किल पार कर सकते हो। हर दिन एक नया मौका है। खुद को माफ करो, उठो और फिर से कोशिश करो। विजय निश्चित है। जीवन में कठिनाइयां सबके साथ आती हैं, पर असली फर्क यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो रजा सिखाया वही वह ज्ञान है जो हर व्यक्ति के काम आता है। यह ज्ञान सरल है। अपना धर्म निभाओ, फल की चिंता छोड़ दो, शांत रहो, धैर्य रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। आज की कहानी और उदाहरण उन पलों के लिए है जब तुम घबराते हो, डरते हो और सोचते हो कि सब खत्म हो गया। इन पलों में कृष्ण की बातें तुम्हें फिर से खड़ा कर देंगी। महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन घबराए हुए थे। वह सोच रहे थे, क्या मैं लड़ूं? क्या यह सही है? पर कृष्ण ने उन्हें शांत किया और कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है।
जीत हार का रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही कर्म करना है। यही बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है। जब तुम अपने कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ते हो बिना फल की चिंता किए, तब मन हल्का होता है और काम में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। अर्जुन ने यह समझा और फिर संकल्प लिया, वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, और उस निर्णय ने उन्हें विजय दिलाई। एक और सरल उदाहरण है। एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा था, प्रश्न कठिन लग रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा है, पर भागने से समस्या हल नहीं होती। उसने धैर्य रखा, कठिन प्रश्नों पर मेहनत की, प्रयास किया और परीक्षा में अच्छा नतीजा पाया। जीवन जीती जीती इसी तरह की छोटी छोटी लड़ाइयों का सिला है। समस्या का सामना करना, उसका समाधान ढूंढना और हार ना मानना, यही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मुश्किलों से भागता है उसे वह परेशानी बार बार सताती रहती है। कारण यह है कि बिना समाधान निकाले समस्या कहीं गायब नहीं होती, दूसरी बार आने पर और भी जटिल रूप में दिखती है। पर जो व्यक्ति ठहर कर सोचे, योजना बनाए और समाधान की दिशा में काम करे, वह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही जीवन का नियम है, धैर्य और सतत प्रयास। जब तुम शांत रहते हो और समाधान पर काम करते हो तो मन में स्पष्टता आती है, विचार स्पष्ट होते हैं, विकल्प नजर आते हैं और धीरे धीरे कठिनाई आसान लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष रखो, कृतज्ञता रखो और मन को विचलित मत होने दो। संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम किसी बुरे हाल में खुश रहो। संतोष का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसका आदर करो और जो चाहिए उस पर शांत मन से प्रयास करो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को प्रसन्न बनाती है और तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है। जितना भी कठिन समय हो वह स्थायी नहीं रहता। समय एक नदी की तरह बहता रहता है। यही वजह है कि जो लोग अच्छे समय में अहंकारी बन जाते हैं और बुरे समय में टूट जाते हैं, दोनों ही गलत है। बुद्धिमान वही है जो दोनों को अस्थायी समझकर शांत रहता है। अच्छे समय में नम्र रहो और बुरे समय में आशाहीन मत बनो। समय बदलता है, आज का दुख कल की ताकत बन सकता है। शांति का मतलब यह नहीं कि घटनाएं घटें ही नहीं। शांति का अर्थ है कि घटनाओं के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ उससे नहीं चिपकता, उसी तरह तुम चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, यदि तुम भीतर से पवित्र और शांत रहोगे तो मुश्किलें तुमको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। शांति अभ्यास से आती है, ध्यान, सच्चे कर्म और ईश्वर में विश्वास से। जब कंस ने कृष्ण को मारने की बहुत कोशिशें की, असुर भेजे, षड्यंत्र रचे, कृष्ण कभी घबराए नहीं। वे हर बार मुस्कुराते रहे और शांत रहे। उनका भरोसा था कि जब समय आता है तब सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। यह हमें सिखाता है कि डर कर भागना समाधान नहीं है। यदि हमारे साथ ईमानदारी, सच्चाई और धर्म है तो हमें अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ना चाहिए। जब जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझो। यह परीक्षण यह तय करता है कि तुम टूटते हो या टिके रहते हो। जो छोटी मुश्किलों में टूट जाता है वह बड़े अवसर नहीं देख पाता। जो कठिनाई में भी शांत रहता है वही बड़ा विजेता बनता है। विश्वास वह शक्ति है जो हमें अंधकार में मार्ग दिखाती है। जब तुम अपने अंदर के विश्वास को जगाते हो तभी समाधान की राहें खुलने लगती हैं। शांति और धैर्य सीखना आसान नहीं पर असंभव भी नहीं है। नीचे कुछ सरल तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे तुम अभ्यास कर सकते हो। गहरी सांस लें। जब भी मन उथल पुथल लगे 5 गहरी सांसें लो। इससे विचार ठंडे होते हैं और निर्णय बेहतर होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ी समस्या को छोटे कदमों में बांटो। एक एक कदम पूरा करने से मन को संतोष मिलता है। ध्यान और प्रार्थना। रोज कुछ मिनट ध्यान करो या ईश्वर का नाम जपो। इससे मन स्थिर होता है। कृतज्ञता लिखो। हर रात 3 अच्छी बातों को लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह आदत सकारात्मकता बढ़ाती है।
समस्या का विश्लेषण करो, मुद्दों की जड़ तक पहुंचो और समाधान के लिए संभावनाएं सोचो। भागने के बजाय सोचने का अभ्यास करो, सहयोग मांगो। कभी कभी मदद मांगना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। अपने भरोसेमंद लोगों से बात करो। इन सरल आदतों से जीवन में शांति और धैर्य धीरे धीरे आ जाता है। कभी कभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उस समय प्रतिक्रिया से बचो। प्रतिक्रिया से तुम उनकी योजना में फंस जाओगे। पर शांत रहकर अपने समय और कर्म पर भरोसा रखो। समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। शांति रखना मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और समझ है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब बड़ी सभा मूक दर्शक बनी हुई थी। उसने पहले अपनों से मदद मांगी, पर जब सब मार्ग बंद हो गए तो उसने कृष्ण को पुकारा और शांत होकर अपने भाग्य को उनके हाथों में सौंप दिया। उसी समय चमत्कार हुआ और उसकी लाज बची। यह घटना हमें यह बताती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी शांत रहकर ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। विश्वास से बड़ी समस्या हल हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश 3 शब्दों में समेटा जा सकता है। शांति, मन को स्थिर रखना। विश्वास, यह जानकर चलना कि तुम अकेले नहीं हो। धैर्य, परिणाम का इंतजार करते हुए सही कर्म करते रहना। इन तीनों को अपनाने से जीवन की हर कठिनाई को एक परीक्षा समझकर पार किया जा सकता है। संतोष ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। संतोष ये है कि जो मिला है उसका आदर करो और बाकी के लिए शांत मन से प्रयास करो। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है। जब तुम कृतज्ञता और संतोष से जीते हो तो बाहर की छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। यही स्थिरता तुम्हें बड़ा विजेता बनाती है। एक किसान की फसल अचानक बुरी हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत, धैर्य और थोड़ी बुद्धिमानी से अगली फसल तैयार की। कुछ समय बाद वही मेहनत उसके लिए खुशियां लाई। यह कहानी सिखाती है कि असफलता अस्थायी है, लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। श्री कृष्ण हमें बार बार यही कहते हैं, कर्म करो, फल छोड़ दो। जब तुम बिना फल की चिंता के अपना काम करते हो तो मन हल्का होता है और परिणाम चाहे जैसा भी हो तुम उनसे प्रभावित नहीं होते। यह आत्मिक आजादी है। फल की चिंता छोड़ देना आसान नहीं, पर अभ्यास से संभव है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। जैसे किसी कार्य को सिर्फ अपना सर्वोत्तम देने की नीयत से करो, बाकी को ईश्वर पर छोड़ दो। मन शांत है। निर्णय लेने के बाद तुम्हें मन की शांति मिलती है। दिल हल्का है। किसी काम के बाद उत्साह और संतोष मिलता है। लोगों को भला लगता है। तुम्हारा कर्म दूसरों के लिए भी उपयोगी है। लगातार सुधार हो रहा है। छोटे कदमों में प्रगति दिखती है। यदि ये लक्षण हैं तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। विरोध और आलोचना हर काम के साथ आते हैं, पर उनका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं यदि तुम उनसे सीखो। आलोचना से डरना छोड़ो, उसकी उपयोगिता निकालो। क्या इसमें सच है? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? यदि हाँ तो उसे लगाओ, यदि नहीं तो शांत रहो और अपने काम पर ध्यान दो। हर दिन सुबह थोड़ी देर ध्यान। दिन में कामों को छोटे हिस्सों में बांटना। जब भी चिंता आए गहरी सांस लेना, अपनी सीमाओं को जानना और उनकी इज्जत करना। दूसरों के साथ दयालु होना, यह तुम्हारे मन को शांति देता है। ये छोटी आदतें रोजमर्रा में बड़ी बदल पैदा कर देती हैं। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, यह निश्चित है, पर तुम्हारा जीवन उन कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने से परिभाषित होगा। श्री कृष्ण का संदेश सरल है और गहरा भी। शांत रहो, धैर्य रखो, अपना धर्म निभाओ, फल की चिंता छोड़ दो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो देखोगे कि समस्याएं हल होती चली जाएंगी और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। याद रखो, सबसे बड़ी जीत अंदर की शांति है। मुझे विश्वास है कि यह सरल व्याख्या आपके काम आएगी।
अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।